नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में महिला सशक्तिकरण का नया चेहरा। 23.30 लाख परिवारों की मुखिया बनी महिलाएं। पीपीपी बना आधार। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र पीपीपी योजना महिला सशक्तिकरण और डिजिटल प्रशासन का एक बड़ा माध्यम बनकर उभरी है। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र पीपीपी योजना केवल एक डिजिटल डाटाबेस नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण, पारदर्शी प्रशासन और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। कॉकरोच को छोटा बच्चा भी कुचल देता है। सीजेपी को लेकर अंबाला में बोले हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कॉकरोच जनता पार्टी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे एक गंदा कीट बताते हुए संघर्ष करने के अधिकार के साथ नाम बदलने की सलाह दी। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कॉकरोच जनता पार्टी को अपना नाम बदलने की सलाह दी है। अनिल विज ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को संघर्ष करने और अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन कॉकरोच के नाम पर संघर्ष करने से सिर्फ घिन ही आती है। मनीषा मौत मामला 21 दिन में सीबीआई ने नहीं खोला, राज तो होगा आमरण अनशन, खापों का अल्टीमेटम। मनीषा मौत मामले में न्याय की मांग को लेकर ढाणी लक्ष्मण में महापंचायत हुई, जिसमें सीबीआई जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की गई। मनीषा मौत मामले में सीबीआई जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कराने की मांग को लेकर रविवार को भिवानी जिले के गांव ढाणी लक्ष्मण में आयोजित महापंचायत में आंदोलन का नया चरण घोषित कर दिया गया। सर्वजातीय श्योराण खाप 52 से 84 के आह्वान पर हुई पंचायत में विभिन्न खापों, किसान संगठनों, सामाजिक संगठनों और ग्रामीणों ने भाग लिया। बहादुरगढ़ आईटीआई में दाखिले के लिए 15 जून तक करें ऑनलाइन आवेदन, कौशल विकास का सुनहरा अवसर। बहादुरगढ़ के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जून तक खुले हैं। युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है। शहर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 जून तक चलेगी। इच्छुक अभ्यर्थी विभागीय पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। संस्थान की प्रधानाचार्य गीता आर सिंह ने बताया कि वर्तमान समय में केवल शैक्षणिक योग्यता ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक कौशल स्किल भी महत्वपूर्ण बन चुका है। फरीदाबाद मंडी में बदला फलों सब्जियों का रेट, आलू 6 और प्याज 10 रुपए किलो। खरीदने से पहले चेक करें पूरी लिस्ट। फरीदाबाद की डबुआ मंडी में फल और सब्जियों के दाम में उतार चढ़ाव देखा गया, जहां कुछ के दाम बढ़े तो कुछ के घटे। आपूर्ति के आधार पर कीमतों में बदलाव होता है। साथ ही अनाज के थोक भाव भी जारी किए गए हैं। औद्योगिक नगरी की डबुआ मंडी में शनिवार को फल व सब्जियों के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिला। कुछ फलों व सब्जियों के दाम में मामूली बढ़त थी तो कुछ में घटोतरी नजर आई। 2 साल में दी 46,000 से अधिक युवाओं को नौकरी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड। हिम्मत सिंह ने कहा कि 8 जून 2024 वह दिन था जब उन्होंने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के पद की शपथ ली थी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने अपने 2 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। 8 जून 2024 को पदभार संभालने के बाद से हिम्मत सिंह ने 46,951 युवाओं को नौकरी दिलाने में सफलता प्राप्त की है। हरियाणा कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी। खराब प्रदर्शन वाले 3 से 4 जिलाध्यक्षों की होगी छुट्टी। हरियाणा कांग्रेस खराब प्रदर्शन वाले 3 से 4 जिलाध्यक्षों को बदलने की तैयारी में है। हरियाणा में संगठन मजबूत करने में लगी कांग्रेस को उनके जिलाध्यक्षों ने ही झटका दिया है। कुर्सी देकर पावरफुल बनाने के बाद भी 3 से 4 जिलाध्यक्ष ऐसे हैं जो पार्टी के लिए नीतिगत काम नहीं कर पा रहे हैं। समीक्षा बैठकों के बाद उन्हें लगातार चेतावनी भी दी जा रही थी। इसके बाद भी उनके काम में सुधार नहीं आया। ऐसे में उनसे कुर्सी लेकर किसी और को देने की तैयारी की जा रही है। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अर्चना गुप्ता ने की अमित शाह से मुलाकात। संगठन की मजबूती पर चर्चा। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में भाजपा संगठन को मजबूत करने और प्रदेश कार्यकारिणी में बदलाव पर चर्चा की। हरियाणा में भाजपा की कमान संभालने के बाद रविवार की शाम दिल्ली आकर डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों से मुलाकात के दौरान हरियाणा में भाजपा के संगठन को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा हुई। चुटकुलों से नहीं, सुशासन से चलती है सरकार। सीएम नायब सैनी का पंजाब सरकार पर हमला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के धूरी में जनसभा को संबोधित करते हुए पंजाब सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुटकुलों से सरकार नहीं चलती और पंजाब की जनता अब विकास व सुशासन चाहती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को पंजाब के धूरी में आयोजित जनसभा में राज्य में राजनीतिक परिवर्तन का आह्वान करते हुए कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री को चुटकुलों के अलावा कुछ और नहीं आता। हरियाणा में बड़ा साइबर सुरक्षा संकट। 10 लाख छात्रों का पर्सनल डेटा लीक होने का दावा। हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट से लाखों छात्रों का निजी डेटा लीक होने का दावा सामने आया है। साइबर सुरक्षा शोधकर्ता ने इस खामी की जानकारी पहले ही दी थी,
लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट से लाखों छात्रों का निजी डेटा लीक होने का दावा सामने आया है। मोदी सरकार के 12 साल, हरियाणा में बीजेपी का महाअभियान, सीएम सैनी और मंत्री गिनाएंगे उपलब्धियां। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर भाजपा प्रदेश भर में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाएगी। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 12 वर्ष आज रविवार को पूरे हो रहे हैं। मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भाजपा प्रदेश भर में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाएगी। वाहनों के काफिले की बजाय इलेक्ट्रिक बसों में सवार होंगे संसदीय सम्मेलन के प्रतिनिधि। पीएम मोदी की अपील का असर, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के जोन 2 सम्मेलन में प्रतिनिधि वाहनों के काफिले की बजाय इलेक्ट्रिक बसों में यात्रा करेंगे। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी के पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत के आह्वान के अनुरूप है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन के जोन 2 सम्मेलन में पहुंचने वाले प्रतिनिधि वाहनों के काफिले की बजाय इलेक्ट्रिक बसों में सवारी करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और ईंधन की खपत कम करने के आह्वान के मद्देनजर हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने प्रतिनिधियों के लिए 6 ई बसों की व्यवस्था की है। हरियाणा में अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल और घरों में भी चार्ज कर सकेंगे इलेक्ट्रिक वाहन। ई वाहनों के नए नियम जारी। हरियाणा सरकार ने बिल्डिंग कोड 2017 में बदलाव कर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, होटल और आवासीय भवनों की पार्किंग में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग को अनिवार्य कर दिया है। हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों, ई वाहन को अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, होटल, कार्यालयों और रिहायशी भवनों की पार्किंग में चार्ज किया जा सकेगा। प्रदेश सरकार ने बिल्डिंग कोड 2017 में बदलाव कर दिया है। हरियाणा में अब पार्किंग में मिलेगी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधा। सरकार ने बिल्डिंग कोड में किया बदलाव। हरियाणा सरकार ने बिल्डिंग कोड में बदलाव कर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, होटल और आवासीय भवनों की पार्किंग में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट अनिवार्य कर दिए हैं। हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों, ई वाहन को अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, होटल, कार्यालयों और रिहायशी भवनों की पार्किंग में चार्ज किया जा सकेगा। धारा 163 लागू और गुरुग्राम जाने वाला रास्ता बंद। फरीदाबाद पुलिस ने टेंट उखाड़ा, पंचायत से लोगों को खदेड़ा। फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में तोड़फोड़ के विरोध में हुई पंचायत में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। पुलिस ने टेंट हटाकर लोगों को तितर-बितर किया और धारा 163 लागू कर गुरुग्राम जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। फरीदाबाद में नेहरू कॉलोनी में तोड़फोड़ के विरोध में रविवार को हुई पंचायत में अलग-अलग राजनीतिक दल के प्रतिनिधि शामिल हुए। फरीदाबाद नगर निगम ट्यूबवेल लगाया पर प्यासे लोगों को पानी नहीं मिल पाया। फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी समेत कई इलाकों में गंभीर पेयजल संकट है, जहां नया ट्यूबवेल लगने के बावजूद लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। नगर निगम की लापरवाही से परेशान निवासियों को दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा है, जबकि मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर है। शहर में इस समय पेयजल संकट है। कई सेक्टर व कॉलोनियां ऐसी हैं जहां 3 से 4 दिन में पानी आ रही है। एनआईटी की डबुआ कॉलोनी के कई क्षेत्रों में भी काफी पेयजल संकट बना हुआ है। लोगों ने नगर निगम में शिकायत की है, मगर समाधान नहीं किया गया है। हरियाणा में अब जोहड़ों में कचरा डालने पर लगेगा भारी जुर्माना। स्वच्छ गांव अभियान की शुरुआत। हरियाणा में स्वच्छ गांव, स्वच्छ जलवायु अभियान के तहत ग्रामीण जोहड़ों को कचरा मुक्त किया जाएगा ताकि भूजल प्रदूषण रोका जा सके। 1 साल के जागरूकता अभियान के बाद जोहड़ों में कचरा डालने पर पंचायतों पर 500 से 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। स्वच्छ गांव, स्वच्छ जलवायु अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र के जोहड़ों को अब कचरा मुक्त बनाया जाएगा ताकि भूजल प्रदूषित न हो और स्वच्छ जल संरक्षण किया जा सके। इसके बारे में एक वे गांव में वर्षा और नालियों के पानी को संरक्षण करने के लिए सबसे बड़ा साधन जोहड़ है। पेट्रोल डीजल के संकट का हरियाणा में होगा परमानेंट इलाज। 2000 करोड़ से चमकेगा प्रदेश का ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर। हरियाणा सरकार पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना में 18 विभाग मिलकर काम करेंगे, जिसका उद्देश्य कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना और प्रदूषण घटाना है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण पैदा हो कच्चे तेल के संकट से निपटने को लेकर सरकार ने भविष्य की तैयारी में जुट गई है। सरकार पीएम ई ड्राइव के योजना के तहत पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को विस्तार देने का काम करेगी। खुली छतें और आर्थिक लाभ। शहरी फ्लैटों के मुकाबले ग्रामीणों में क्यों बढ़ रहा है सोलर पैनल का रुझान? दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम DHBVN के सर्कल 1 में सौर ऊर्जा सोलर सिस्टम के प्रति शहरी उपभोक्ताओं की तुलना में ग्रामीण उपभोक्ताओं में अधिक रुचि देखी जा रही है। बढ़ती बिजली जरूरतों और ऊर्जा बचत के प्रति जागरूकता के बीच सौर ऊर्जा के प्रति उपभोक्ताओं का रुझान लगातार बढ़ रहा है। इसमें शहरी उपभोक्ताओं के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं में सौर ऊर्जा कनेक्शन को लेकर ज्यादा रुचि दिख रही है। मानसून सिर पर, लेकिन सेक्टर 56 मार्केट राम भरोसे। प्रशासन से जल्द मरम्मत की गुहार। गुरुग्राम के प्रमुख सेक्टर 56 मार्केट की स्थिति इन दिनों बेहद बदहाल है। टूटी सड़कें, क्षतिग्रस्त फुटपाथ, खराब स्ट्रीट लाइट्स और जलभराव की समस्या के कारण स्थानीय निवासियों और व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के प्रमुख और व्यस्त बाजारों में से एक सेक्टर
छप्पन मार्केट वर्तमान में गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। बाजार की सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी हैं, फुटपाथ जगह जगह क्षतिग्रस्त हैं और ग्रीन बेल्ट की स्थिति भी अत्यंत खराब है। गुरुग्राम के 10 वार्डों में नागरिक सुविधा केंद्र शुरू, घर के पास मिलेंगी सरकारी सेवाएं। नगर निगम गुरुग्राम ने शहर के 10 वार्डों में नागरिक सुविधा केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर शुरू किए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को संपत्ति कर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित विभिन्न सरकारी सेवाएं घर के पास मिलेंगी। लोगों को उनके घरों के निकट विभिन्न सरकारी एवं नगर निगम सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी) ने शहर के 10 वार्डों में नागरिक सुविधा केंद्र (सीएफसी) एवं कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की शुरुआत की है। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और सुधार का सुनहरा मौका। 1 जुलाई से 18 साल के होने वाले युवा भी कर सकेंगे आवेदन। गुरुग्राम में 15 जून से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू होगा, जिसमें बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे। इसका उद्देश्य पात्र नागरिकों को सूची में शामिल करना और त्रुटियों को दूर कर मतदाता सूची को शुद्ध व अद्यतन बनाना है। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान 15 जून से प्रारंभ होगा। इस अभियान के अंतर्गत बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम सूची में शामिल हो सके और अपात्र, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं का रिकॉर्ड भी अद्यतन किया जा सके। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। गोल्फ कोर्स रोड के निवासियों के लिए खुशखबरी, पानी के कम दबाव से मिलेगा छुटकारा। बिछाई जाएगी नई जलापूर्ति लाइन। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) गोल्फ कोर्स रोड से जुड़े 5 सेक्टरों में पेयजल संकट दूर करने के लिए नई जलापूर्ति लाइन बिछाने की योजना बना रहा है। गोल्फ कोर्स रोड से जुड़े 5 सेक्टरों में पेयजल आपूर्ति की समस्या को समाप्त करने के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने नई जलापूर्ति लाइन बिछाने की योजना बनाई है। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है, जिसके बाद टेंडर प्रक्रिया आरंभ होगी। हरियाणा में 12 जून से बदलेगा मौसम, पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय, तेज हवा के साथ होगी बारिश। हरियाणा में 12 जून से मौसम में बदलाव की संभावना है, जिसमें तेज हवाएं और हल्की बूंदाबांदी हो सकती हैं। फिलहाल 11 जून तक मौसम शुष्क रहेगा। हरियाणा के दक्षिणी जिलों लोहारू, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और चरखी दादरी में रविवार को तेज गति की हवाओं, अंधड़, बादलवाही और छिटपुट बूंदाबांदी का असर देखने को मिला। वहीं प्रदेश के अन्य हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहे। 10वीं से 12वीं बोर्ड परीक्षा में बेटे लाएंगे 80% अंक तो मां को मिलेंगे हर महीने 2100 रुपये। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 10वीं 12वीं में 80% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों की माताओं को हर माह 2100 रुपये मिलेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड व सीबीएसई से मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे 10वीं से 12वीं की परीक्षा में 80% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो मां को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। हिसार से अमरनाथ यात्रा के लिए 25 जून को रवाना होगा जत्था। श्रीनगर में शिव भक्तों के लिए लगेगा सेवा शिविर। श्री शिव सेवक मंडल ट्रस्ट हिसार 25 जून को अमरनाथ यात्रा के लिए जत्था रवाना करेगा। श्रीनगर में एक सेवा शिविर स्थापित किया जाएगा, जहां यात्रियों के लिए भोजन और विश्राम की व्यवस्था होगी। आस्था, सेवा और समर्पण के पावन भावों से ओतप्रोत अमरनाथ यात्रा को लेकर शहर में उल्लास का वातावरण है। श्री शिव सेवक मंडल ट्रस्ट की ओर से इस वर्ष श्रद्धालुओं का जत्था 25 जून को बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए रवाना होगा। यात्रा की सभी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं, जिससे श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। नूंह में अमृत 2 योजना से खत्म होगी पेयजल किल्लत। 14 करोड़ की परियोजना तैयार। नूंह शहर में अमृत 2 योजना के तहत 14 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल परियोजना पूरी हो गई है। इस माह के अंत तक शहर की 35,000 आबादी को पर्याप्त पीने का पानी मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे पुरानी पानी की समस्या खत्म होगी। अमृत 2 योजना के तहत शहर के लोगों को पीने के पानी की समस्या के निपटाने के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है। माह के अंत तक शहर के लोगों को पर्याप्त पीने के पानी की सुविधा मुहैया होगी। शहर की 35,000 आबादी के लिए पीने के पानी पर योजना के लिए 14 करोड़ की लागत से 4 वाटर टैंक का निर्माण कराया गया है, जिनमें पर्याप्त पानी स्टोर करने की क्षमता होगी। नंबर प्लेट छिपाकर और बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर एसडीएम का चाबुक। चेकिंग से मचा हड़कंप। एसडीएम लक्ष्मी नारायण ने फिरोजपुर झिड़का में वाहनों की जांच की, जिसमें 12 वाहनों के चालान किए गए और 2 बाइक रेहड़ियों को जब्त किया गया। एसडीएम लक्ष्मी नारायण ने शनिवार की रात्रि में पुलिस की टीम को साथ लेकर वाहनों की जांच कर 12 वाहनों के चालान करने के साथ साथ 2 बाइक रेहड़ियों को इंपाउंड किया। एसडीएम द्वारा शुरू की गई वाहनों की जांच से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। काफी वाहन चालकों ने अपने वाहनों के पहिए दूर ही थाम दी। रेवाड़ी में 30 दिन में लें पीएनजी कनेक्शन, नहीं तो बढ़ेगी परेशानी। रेवाड़ी में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल ने 28 सोसाइटियों में पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी सुविधा शुरू की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
आईजीएल ने रेवाड़ी भौगोलिक क्षेत्र की 28 आवासीय सोसाइटी ऑफ कॉलोनियों में पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी का बुनियादी ढांचा स्थापित एवं चालू कर दिया गया है तथा घरेलू पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध हैं। मानेसर नगर निगम क्षेत्र जल्द होगा रोशन। 7.5 करोड़ की लागत से लगेंगी 5000 नई स्ट्रीट लाइट। मानेसर नगर निगम क्षेत्र में 7.5 करोड़ रुपए की लागत से 5000 नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे अंधेरे वाले इलाकों में रोशनी होगी और पैदल चलने वालों को सुविधा मिलेगी। मानेसर नगर निगम का इलाका जल्द ही रोशन होने वाला है। नगर निगम ने 5000 स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना बनाई है। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। फाइनेंस और कॉन्ट्रैक्ट कमेटी ने इन्हें लगाने की मंजूरी दे दी है और लाइट लगाने के लिए जगहें भी तय कर ली गई हैं। मानसून से पहले मानेसर के उद्यमियों और स्थानीय लोगों को राहत। ड्रेनेज सफाई का काम अंतिम चरण में। मानेसर औद्योगिक क्षेत्र के नालों की सफाई 15 जून तक पूरी कर ली जाएगी, जिसका जिम्मा HSIIDC को सौंपा गया है। औद्योगिक क्षेत्र मानेसर के नालों को 15 जून तक साफ करा दिया जाएगा। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन HSIIDC द्वारा नालों की सफाई कराई जाएगी। इसके लिए HSIIDC के अधिकारियों ने 15 जून तक नालों की सफाई का लक्ष्य रखा है।